बताएं, ईरानी सदर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। मौजूदा हुकूमत में आपको बताते चलें कि ये किसी भी गैर मुल्की शख्सियत का पहला दौरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 10 के करीब मुआहिदों या मफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत का इम्कान है। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त और दहशत गर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए दो तरफा ताउन पर भी बात होगी। ईरानी सदर मंगल को कराची भी जाएंगे और लाहौर का दौरा भी करेंगे। आपको बताते चले, ईरानी सदर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मौजूदा हुकूमत में किसी भी आला गैर मुल्की शख्सियत का पहला दौरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 10 के करीब मुआहिदों या मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का इम्कान है। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त और दहशत गर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए दो तरफा ताउन पर भी बात होगी। ईरानी सदर मंगल को कराची भी जाएंगे और लाहौर का दौरा भी करेंगे। जबकि आपको बताते चलें कि ईरानी सदर की आमद पर कल मंगल को कराची में आम तातील का ऐलान भी किया गया है और आज जो है वो ईरानी सदर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद पे वो लैंड करेंगे, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर। वहां पर पंजाब की जितनी भी कैबिनेट है वो उनका इस्तकबाल करेगी। साथ ही वजीर आजम शहबाज शरीफ भी वहां पर पहुंचेंगे और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ उमूर पर उनकी जो मीटिंग्स हैं, मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत होगी और बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस हैं जो कि ज़ेर क़ौल लानी है। और आज जो है वो उनका दौरा पाकिस्तान है और कल जो है वो कराची का दौरा करेंगे और कराची में कल आम तातील का ऐलान भी किया गया है क्योंकि वो कराची का विजिट करेंगे। पूरे कराची में तमाम तर चीज़ों का मुआयना करेंगे, देखेंगे सूरत हाल को और उसके बाद जो है वो जितने भी उमूर है, जितने भी यादाश्तें हैं, उन पर भी दस्तखत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको बताएं कि ईरानी सदर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मौजूदा हुकूमत में किसी भी आला गैर मुल्की शख्सियत का पहला दौरा है। जबकि आपको बताते चले कि तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 10 के करीब मुआहिदों या मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का इम्कान है। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त और दहशत गर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए दो तरफा ताउन पर भी बात होगी। ईरानी सदर मंगल को कराची भी जाएंगे और लाहौर का दौरा भी करेंगे। आपको बताएं, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी अपने 50 रुकनी वफ्द के हमरा 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पीर को पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मजीद तफसील जानेंगे शौकत पराचा से। जी पराचा साहब, बताइएगा, सदर इब्राहिम रईसी अपने 50 रुकनी वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, क्या तफसील है? जी हाँ, पाकिस्तान में वफाकी वजीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा वजीर मेहमानदारी, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। वजीर आजम हाउस में पहुंचेंगे। वहां पर ईरान के सदर और उनके जो दीगर ऑफिशियल डेलीगेशन के अरकान हैं, वहां पर बाज़ाब्ता आज बातचीत होनी है। वजीर आजम हाउस में आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। फिर वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ और ईरान के सदर के दरमियान पहले वन ऑन वन मुलाकात होगी, जिसके बाद वफूद की सतह के डेलीगेशन टॉक्स होंगे। आज चूंकि अर्थ डे है तो ईरान के सदर वहां पर एक पौधा भी लगाएंगे। उसके बाद कुछ मुआहिदों पर दस्तखत होने हैं, जो 8 से 10 मुआहिदे ज़राए बता रहे हैं जिन पर दस्तखत किए जाने हैं। इसके अलावा दोनों रहनुमा एक प्रेस टेक आउट से भी खिताब करेंगे। सवाल जवाब ज़राए के मुताबिक नहीं होंगे, बस वज़ीर आज़म भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और ईरान के सदर भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद वज़ीर ख़ारजा, चेयरमैन सेनेट और साथ साथ स्पीकर कौमी असेंबली ईरान के सदर से वहाँ पर होटल में जाकर मुलाकात करेंगे। आर्मी की तरफ से अस्करी क़यादत की भी आज उनके साथ मुलाकात मुतवक्को है। शाम में ईरान के सदर ऐवान सदर पहुंचेंगे, जहां पर वो सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से एक इशाये में शिरकत करेंगे। इसी तरह से कुछ और जो उनकी बेगम साहिबा हैं, जमीला आलम अल खुदा, उनकी भी सेपरेट कुछ मसरूफियात हैं। वो नमल यूनिवर्सिटी जाएंगी। फिर उन्होंने कुछ दानिश्वर ख़वातीन जो पाकिस्तान की हैं, मेरे ज़राए के मुताबिक उन्हें भी इनवाइट किया हुआ है, उनके साथ भी इंटरेक्शन करेंगी क्योंकि वो खुद एक स्कॉलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, PhD होल्डर हैं। वो फ़िलासफ़ी इन एजुकेशन में उनकी डायरेक्टरेट है। कल सुबह फिर ईरान का ये वफ्द लाहौर चला जाएगा। वहाँ पर गवर्नर और CM के साथ मुलाकात होनी है। ये शाही किला और बादशाही मस्जिद भी जाएंगे। वहीं से फिर सीधा ये कराची चले जाएंगे कल ही। इसी तरह गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के साथ उनका इंटरेक्शन है। फिर मज़ार कायद पे भी ईरान के सदर हाज़री देंगे और
परसों यानी बुध के रोज वहीं कराची से वो चले जाएंगे, क्योंकि उनका ज़राए के मुताबिक एक रोज़ा दौरा श्रीलंका है। ईरान के सदर का पाकिस्तान में आना बड़ा ही अहमियत का हामिल है फॉर मेनी रीजन। नंबर 1 कि हालिया जो ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी हुई है, तो ये ईरान के सदर का पहला ये दौरा है, और इसमें यकीनन दुनिया की नज़र होगी कि ईरान के सदर क्या कहते हैं और साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से उनको क्या रिस्पांस मिल रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान बहुत सारे जो इश्यूज हैं हमारे रीजन के या दुनिया के, उन पर यकसा मौक़िफ़ है। मसलन दोनों को कंसर्न है कि अफगानिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशत गर्दी के लिए हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। सिमिलरली गजा की जो सूरत हाल है और जिस तरह से गजा में जेनोसाइड किया जा रहा है, दोनों ममालिक को इस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कश्मीर के हवाले से हमेशा ईरान ने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया है, और जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है या कश्मीरियों का पर्सपेक्टिव है, ईरान ने हमेशा उसकी तायीद की है। तो ये उससे फिर अगली बात जो है कि पाकिस्तान में इस मुंतखब हुकूमत के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का ये पहला दौरा है पाकिस्तान है। ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल शौकत परांजा, और ये दौरा अहमियत का हामिल भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शेड्यूल है तमाम चीज़ें, लाहौर का भी विजिट है, फिर कराची का भी विजिट है, और कल जिस तरह से कराची के अंदर आम तातील का अनाउंस भी कर दिया है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि काफ़ी जो है अहमियत के हामिल है तमाम चीज़ें। जी बिल्कुल, बहुत ही अहमियत है इस दौरे की। मैं बता रहा हूँ कि आलमी सतह पर भी इस दौरे की अहमियत है कि दुनिया इस दौरे को बड़ी कीनली, बड़ा फोकस्ड होकर देख रही है कि ईरान के सदर जिन्होंने इसराइल में स्ट्राइक किए, और फिर इसराइल ने भी दावा किया कि उन्होंने कुछ मिसाइल ईरान की तरफ मारे हैं, लेकिन ईरान ने कहा कि हमारे यहाँ कोई मिसाइल इस्फहान में नहीं गिरा, और 3 उनके ड्रोन आ रहे थे, हमने मार गिराए। तो ये एक तो वो दुनिया का फोकस है। दूसरा, इस रीजन के हवाले से आज जब मुआहदे होंगे तो उसमें 3 अहम चीजें हैं जो मेरे ज़राए के मुताबिक हैं। नंबर 1 कि एक तो वो पाक ईरान बॉर्डर पर एक जगह है गब्त रिमदान, वहाँ पर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनना है जो इंडस्ट्रियल जोन होगा और मुश्तरका होगा। तो लिहाजा जो बॉर्डर पर कारोबार है या मसनूआत एक दूसरे की तरफ जाएंगी, तो वो बॉर्डर पर जो खुशहाली है लोगों की, उसमें यकीनन इजाफा होगा। दूसरा, कुछ आज और भी MOUs हैं जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी से है। आपको मालूम है कि भाई अभी जनवरी में ही दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के अंदर स्ट्राइक किया था, लेकिन शायद ही दुनिया में कोई कभी ऐसे 2 ममालिक ऐसे हों जिन्होंने इतना जल्दी रिकवर किया हो। यानी जनवरी में खुदा न खास्ता वो एस्केलेशन हो जाती तो बहुत मसाइल पैदा होते, लेकिन दोनों ममालिक की क़यादत ने, जिसमें अस्करी क़यादत भी है, सियासी क़यादत भी है, मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और उस इशू को वहीं पर ही रिजॉल्व कर दिया। एक हफ्ते के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान भी आए थे, आपको याद होगा, नाज़रीन को याद होगा, और आज ईरान के सदर भी यहाँ पर आ गए। तो कुछ सिक्योरिटी के हवाले से, टेररिज्म के खात्मे के हवाले से भी आज अंडरस्टैंडिंग ये किसी MOU पर साइन होने। और पराचा साहब, अब से कुछ दिन पहले सऊदी वक्त भी आया था, सऊदी वजीर खारजा भी पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, मुआहिदों पर दस्तखत हुए थे, और आज ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान तशरीफ लेकर आए हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान की मईशत पर भी ऐसे जो ये हैं, ये जो दौरे हैं, इनका मस्बत असर पड़ेगा? यकीनन। मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि अगर ये एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल जोन बन जाता है इस बॉर्डर पर, तो बजाते खुद जो है ये एक तरह की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही है। ये पेशरफ्त होगी, बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। तो सऊदी अरब के वजीर खारजा जो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, वो सेपरेट ट्रैक है, वो तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी है। लेकिन इस आज के दौरे के हवाले से जो एक मसलन बहुत सारी चीजें, मैंने कश्मीर की बात कर दी, गजा की बात कर दी, और साथ साथ एक हमारा पाकिस्तान और ईरान का एक सकाफती रिलेशनशिप भी है। पर्शियन लैंग्वेज पाकिस्तान में स्कूलों में पढ़ाई जाती है। फिर ईरान और पाकिस्तान का जो ज़ायरीन का है, कम अज कम 7 लाख पाकिस्तानी ज़ायरीन हर साल ईरान और इराक जाते हैं।
بذات خود ایک بہت بڑا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، اور اسی وجہ سے آج ایک اور معاہدہ بھی سائن ہونا ہے جو کنیکٹیوٹی کو یعنی زمینی روابط کو اضافہ دے گا، جس سے نہ صرف زائرین کے لیے یا عوامی سطح پر تبادلوں میں فیسیلیٹیشن ہوگی، بلکہ جو ایک کہتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے بھی دروازے کھلتے ہیں۔ تو بہت اہمیت ہے آج یعنی کافی تر مصروفیات ہیں اور کافی ساری چیزیں جو کہ ڈسکشن کا پارٹ بھی بنیں گی، اور بہت ساری ایسی امور بھی ہیں، بہت ساری ایسی بات چیت بھی ہیں، بہت سارے ایسے مسائل بھی ہیں جن پر گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ شوکت پراچا موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر 3 روزہ سرکاری دورے پر وفد پاکستان پہنچ چکا ہے، جبکہ ایرانی صدر کے ہمراہ خاتون اول اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہے۔ نور خان ایئر بیس پر ریاض حسین پیرزادہ نے ایرانی صدر کا استقبال کیا۔ ایرانی صدر پاکستانی ہم منصب وزیر اعظم اور چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ 10 کے قریب معاہدوں یا مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ علاقائی اور عالمی پیش رفت اور دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے دو طرفہ تعاون پر بھی بات ہوگی۔ ایرانی صدر منگل کو کراچی بھی جائیں گے اور لاہور کا دورہ بھی کریں گے۔ موجودہ حکومت میں کسی بھی اعلیٰ غیر ملکی شخصیت کا پہلا دورہ ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اپنے 50 رکنی وفد کے ہمراہ 3 روزہ سرکاری دورے پر آج پیر کو پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے جاری بیان میں بتایا تھا کہ 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد کسی بھی سربراہ مملکت کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا، جو کہ 22 سے 24 اپریل تک 3 روزہ اس دورے پر ایرانی صدر کے ہمراہ ان کی اہلیہ اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی پہنچ چکا ہے۔ اس سے قبل اگر آپ کو بتائیں تو مارچ 2016 میں ایرانی صدر حسن روحانی نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا تھا، اور اب 8 برسوں بعد ایران کے صدر کا دورہ پاکستان ہو رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق چودھری، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اپنے وفد کے ساتھ پاکستان پہنچ